आपकी बात में आज रिपोर्ट दिल्ली के उन पॉश रिहायशी इलाकों की हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां रेस्टोरेंट और ढाबों की बढ़ती संख्या अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती चली जा रही है। चिमनी से निकलने वाले धुएं, शोर और ट्रैफिक समस्याओं के चलते लोगों को जूझना पड़ रहा है। शिकायतों के बीच जब ये पूरा मामला एनजीटी तक पहुंच गया तो शिकायतकर्ता ऋषि जिंदल की याचिका पर एनजीटी ने अब सख्त रुख अपना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तो ये जितने रेस्टोरेंट्स हैं इनके ऊपर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। सांस ही नहीं आती है, इतना ज़्यादा धुआं इनका होता है। घर से निकलना ही मुश्किल है। कभी शांत रहने वाली इन गलियों में अब दिन रात लोगों की भारी भीड़ है। रेस्टोरेंट और ढाबों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन लोगों का सुकून छिन रहा है। इन गलियों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, बुजुर्ग शाम की सैर करते थे और परिवार सुकून के साथ जिंदगी बिताते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट और ढाबों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जिस तरीके से रेस्टोरेंट चल रहे हैं आप, और ये पूरा का पूरा इलाका रेजिडेंशियल इलाका है। इसमें चारों तरफ लोग आसपास में रहते हैं और यहीं पर के पास में ही ये सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं। ये रात में 2 बजे तक ये रेस्टोरेंट्स चलते हैं और इसमें ये और जो ढाबे हैं उनकी वजह से निकलने वाला धुआं और उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसी को लेकर के एक पिटिशनर ने इसको यहाँ एक पिटीशन दाखिल किया था एनजीटी में और उसको लेकर के एनजीटी ने अब जवाब मांगा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों का आरोप है कि इन ढाबों और रेस्टोरेंट की चिमनियों से धुआं निकलता रहता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती है और वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। धुआं और जाम, पॉश इलाकों का ये हाल। सर मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जो कि 24 आवर चलते हैं। सारी रात को यहाँ गाड़ियों में बैठ के लोग दारू पीते हैं, हुक्का स्मोक करते हैं और हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे कि उनके लड़के भाग भाग के जाते हैं, उनसे ऑर्डर लेके आते हैं, फिर वो डिलीवरी के लिए हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। दूसरा क्या है कि एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, तीनों ही चीज़ों का जो है यहाँ पे हो रहा था। ढाबे और रेस्टोरेंट के चलते रात होते ही शोर बढ़ जाता है। सड़कों पर लंबा जाम लगता है, जिससे अब लोगों को सुरक्षा की चिंता के साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंता सताने लगी है और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये तो मैं तो बराबर में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धुआं आता है, परेशानी होती है। इतनी एलर्जी हो गई थी, अभी मेरे को पीछे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। सांस ही नहीं आती है, इतना ज़्यादा धुआं इनका होता है और इतनी ज़्यादा स्मेल आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ रहना। ऊपर ही इनकी चिमनी है जो इनका रेस्टोरेंट है, तो उससे यहाँ आसपास स्मेल वगैरह मतलब रहती है। और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना शाम को, तो 8-10 ये मतलब लड़के डिलीवरी बॉय है, तो यहाँ बड़ा शोर करते हैं, तो रेजिडेंट्स को बहुत ही मतलब परेशानी। लोगों का कहना है कि जिन इलाकों में हमने शांति से रहने के लिए घर लिया था, परिवार के साथ वक्त बिताने का साहस बंधा था, अब वहाँ के हालात बदल गए हैं। आलम ये हो गया है कि खिड़कियां भी खोलना मुश्किल हो गया है। बुजुर्गों के लिए और रेजिडेंशियल के लिए इतनी प्रॉब्लम है क्योंकि ये कोयला जलाते हैं, इनके पास कोई स्पेसिफिक कोई मेजर्स नहीं है, कुछ नहीं है। गंद इतना होता है, इनके पास वो जो शिविर है, शिविर नहीं है। सुबह सुबह देखते हैं टंकियों में इतना गंद होता है, गाय जो होती है उन टंकियों में मुँह मारती है, इतनी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। इन्हीं समस्याओं को लेकर ऋषि जिंदल ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यवसाय नियमों के तहत चल रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई जरूरी है। सर ऑनरेबल एनजीटी ने इस इशू को बड़ी गंभीरता से लेते हुए
डीपीसीसी और एमसीडी को ये डायरेक्शन दी है कि आप जाके उन बिल्डिंगों का इंस्पेक्शन करो। ये रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही हैं ये रेस्टोरेंट और ये जो है कोचिंग सेंटर, और आप इन पे कार्रवाई करते हुए इन पे दंडात्मक कार्रवाई करो साथ के साथ। वहीं ऋषि जिंदल के वकील ने बताया कि शिकायत पर एनजीटी ने डीपीसीसी को सख्त निर्देश दिए हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। लेकिन सवाल है, शिकायत और जांच के बाद यहां से रेस्टोरेंट और ढाबों की भीड़ हटेगी या फिर रोहिणी और द्वारका के लोगों को चिमनियों के धुएं और शोर शराबे के बीच ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।